सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट जो कि 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, कुछ मंथ्स ही रह गए हैं। तो इन वीडियो में जो भी 5 टिप्स डिस्कस किए जाएंगे वो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करने हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, जिससे कि आप लोग अपने स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएँ और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टिप आता है आप लोगों का, वो आता है प्लान योर सिलेबस। तो यहाँ पर अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि उन लोगों का सिलेबस क्या है। मतलब उन लोगों ने ढंग से अपना सिलेबस अभी तक देखा ही नहीं होगा। उसमें बहुत से चीज़ें रिड्यूस हो चुकी होंगी, बहुत सी न्यू चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी होंगी। काफ़ी बार हम लोग ये चीज़ स्किप कर देते हैं और हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ने लगते हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस अपना अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज़ भी चेक करनी है कि कौन से चैप्टर्स या फिर हम कहें तो कौन से टॉपिक्स हैं हर चैप्टर्स में जो कि ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो आप लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको पहले देखिए, उनको कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पे जाइए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन ऑन डेली बेसिस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग कोई भी चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे मतलब एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो चैप्टर क्या होता है, हम लोग के माइंड में से स्लिप होने लगता है। हम लोग डायरेक्टली उसे 1-2 महीने बाद, या कुछ लोग तो 6-6 महीने बाद अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे उसे रिवाइज करने बैठते हैं। तो उससे क्या होता है, अब जब आप लोग 1-2 महीने बाद उस चैप्टर को पढ़ते हो तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोग भूल जाते हो। फिर हम लोग को उतना ही टाइम फिर से उसे देना पड़ता है। मीन्स अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर करने में 6 से 7 घंटे लगे ऑल टोटल, तो आप लोगों को रिवीजन करने में आधा घंटा या 1 घंटा मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, तब तो वो रिवीजन कहलाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोगों को फिर से, अब बहुत टाइम बाद कर रहे हैं रिवीजन, आप लोगों को फिर से उतना ही टाइम देना पड़ेगा, फिर से लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आप लोगों ने फिर से उतनी मेहनत दोबारा करी। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि एटलीस्ट आप लोग डेली बेसिस पे पूरा चैप्टर नहीं, जो चीज़ें आप लोगों ने ऐसा 15 डेज़ पहले, 1 मंथ पहले पढ़ी हैं, आप लोग नाइट में ऐसे एक टाइम निकालें आधे घंटे का, 1 घंटे का, जिसमें आप लोग डेली बेसिस पे अपना रिवीजन को दे रहे हो टाइम। क्योंकि इसी से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को याद रख पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आप लोग का राइटिंग प्रैक्टिस। तो हम लोग का बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, हर एक आंसर हम लोग लर्न कर लेते हैं, हम लोग को पता रहता है कि किस टाइप से फ्रेम करके लिखना है, बट हम लोग राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते अपनी, जिससे कि हम लोगों की जो राइटिंग की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और हम लोग को मेन जो एग्ज़ाम टाइम में है उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, आप लोगों को 3 आवर्स में इस टाइप से लिखना पड़ता है कि आप लोग पूरे जो एक एक मिनट है उससे अच्छी तरह यूटिलाइज करके अपना जो 3 घंटे में पेपर है उसे कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को आता तो पूरा पेपर है काफ़ी केसेस में, बट हम लोग की स्पीड की वजह से हम लोग पेपर अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते। तो मेन है आप लोग की राइटिंग प्रैक्टिस, इसे भी आप लोग को टाइम देना है। अपने आंसर्स को ट्राई कीजिए कि आप लोग कोई भी आंसर जैसे पढ़ रहे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट लगा तो एक बार उसे रफ पेपर पे आप लोग लिख कर ट्राई कीजिए, और अपनी स्पीड भी चेक कीजिए कि कितने टाइम में आप लोग आंसर फ्रेम करके लिख पा रहे हैं, और अपनी ट्राई कीजिए कि अपनी स्पीड को आप लोग बढ़ा पाएँ। इसके बाद जो फोर्थ टिप आता है आप लोग का, वो आता है सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए हैं बोर्ड्स के द्वारा। उसे अगर आप लोग खुद से ट्राई करते हैं लिखने का, और फिर आप चाहें तो बाद में चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर से, उससे आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, और उनके आंसर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके लिखी जाती हैं। उसके बाद जो लास्ट टिप आप लोग का आता है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप लोग मॉर्निंग में हर एक दिन एटलीस्ट 15 मिनट्स अपनी एक्सरसाइजेस को दें। मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, डायरेक्टली आप लोग को सुबह जैसे ही आप उठते हैं पढ़ने नहीं बैठना, आप लोग को एटलीस्ट 15 मिनट्स तो देने ही है एक्सरसाइजेस को। उससे क्या होगा कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हो आप लोग की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। हम लोग क्या होता है बीच बीच में अपना फोकस लूज़ कर देते हैं, हम लोगों का कुछ करने का मन नहीं करता। ये चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर आप लोग एक्सरसाइज करें मॉर्निंग में।
तो आप लोगों को स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी डे की बिगनिंग एक्सरसाइज करके करें, उसके बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। तो यही 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करने थे। अगर आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, तो आई गारंटी कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग आज से ही और अभी से ही अपनी स्टडीज़ में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।